बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। लर्निंग के साथ साथ बेटे हमारी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिहाज से मैं आपको जो है गाइड कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको बायो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बायो के पेपर की प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। केमिस्ट्री की, बायो की, फिज़िक्स, इंग्लिश, सब की जो है ना ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की जो है ना आपके प्रेजेंटेशन बेहतरीन होनी चाहिए। चाहे ये उर्दू के सब्जेक्ट्स हों, चाहे इंग्लिश का सब्जेक्ट्स हों, चाहे मैथ का ही पेपर ही क्यों ना हो, आपका जो है प्रेजेंटेशन पर जितने अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे, वो जो कहते हैं बुज़ुर्ग के जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आप एफ़र्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये देखें जैसे यहाँ पर है, बेटे ने कितनी कोशिश की है अपने राइटिंग के अटेम्प्ट को जो है प्रेजेंटेशन को अच्छा करने की, उसके इम्प्रेशन को अच्छा करने की। क्वेश्चंस नंबर लिखे हैं, नंबरिंग की है, फिर क्वेश्चन नंबर लिखा है। ये मेन क्वेश्चन होता है, ये रोमन जो है ना सब क्वेश्चंस होते हैं, उनके फिर क्वेश्चन रिपीट नहीं करने। आंसर शीट पर आपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करने, बल्कि क्वेश्चन की हेडिंग बनानी है आपने। ये देखें 2 और 3 वर्ड्स में जो है ना क्वेश्चन की हेडिंग बनाएं और उसको अच्छे तरीके से ये डिफ्रेंशिएट करने वाला क्वेश्चन जो है इस तरह दरमियान में लाइन लगा कर आप लिखेंगे, दोनों साइड पर नाम लिखेंगे जहाँ पर जिस चीज़ को कर रहे हैं। मैं जो कहता हूँ सबसे पहले आपने बेटे अपने पेपर को कंप्लीट करना है, फिर आपने अंडरलाइन करना है मार्कर के साथ और स्केल के साथ। जितनी भी आपने हेडिंग्स बनाई हैं उनको मार्कर और स्केल के साथ अंडरलाइन करना है। एंड पर लास्ट में कोई छोटी मोटी कमी रह गई है वो भी आपने कोशिश करनी है, वो भी आपने जो है एंड पर ही कंप्लीट करनी है, उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। कमी के जो है ना ये देखें अंडरलाइन किया है, कितने अच्छे तरीके से कोशिश की गई है। राइटिंग पर भी तवज्जो दी गई है, मार्जिन लाइन का इस्तेमाल। जहाँ पर डायग्राम बनाना है वहाँ डायग्राम अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर है, वही कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है इंसान को बेहतर करते हैं, उसकी अटैम्प्ट को कोशिश जो है ना हर चीज़ को इम्प्रूव कर देती है। उसकी जो स्ट्रगल जो है बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो है डायग्राम की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और ख़ास तौर पर बायो के पेपर में तो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड भी होती है और मुश्किल भी होते हैं बायो के पेपर में, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड ईयर का बायो का पेपर है। देखें वो भी उसी तरह बेटे ने जो है कितने अच्छे तरीके से हेडिंग्स बनाई हैं, मार्कर का इस्तेमाल किया है, जो मेन वर्ड्स थे उनको बोल्ड भी किया है। सबसे पहले अपने पेपर को कंप्लीट करें, जो बार बार मैं कहता हूँ। फिर एंड पर आपने लास्ट में जो है कोई अगर डेंटिंग शेंटिंग करनी है इसके और अंडरलाइन करना है, वो लास्ट में करना है। और ख़ास तौर पर जो ज़रूरी चीज़ है वो बेटे कोशिश करें कि आखिर में टाइम निकाल कर अपने पेपर को एक बार दोबारा रीड आउट करें। अपने पेपर को एक बार पढ़ने से कम अज़ कम ये है कि हमें कोई मिस्टेक होती है तो वो हम निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये देखें यहाँ पर बोल्ड वर्ड्स का कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उनको किया गया है। हेडिंग्स को बनाना, शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद ये हमारे आ गए हैं पोजीशन लॉन्ग क्वेश्चंस वाला। ये देखें पार्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन वाला किस तरह लिखा गया है, उसको अटेम्प्ट किया गया है, कोशिश की गई है, राइटिंग का ख्याल रखा गया है। ये फिर डायग्राम बनाई गई है, डायग्राम देखे कितने जो है ना कोशिश पूरी। एक्चुअली बेटे शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम के अंदर हमने जितनी कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से, शॉर्ट टाइम में जितनी जो है कोशिश कर सकते हैं वो करें। जैसे डायग्राम पर आप पहले से प्रैक्टिस की होगी तो आपकी डायग्राम अच्छी हो जाती है। यहाँ देखें कितनी अच्छी डायग्राम बनाई गई है। ये हमारा पेपर
हेडिंग्स, आंसर्स, सारा कुछ। ये था हमारा सेकेंड ईयर का जो है बेटे पेपर, बायो का पेपर। उम्मीद है कि आप अपने प्रेजेंटेशन पर, अपनी राइटिंग पर, अपने पेपर अटैम्प्ट पर तवज्जो देंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मेरी भी यही कोशिश है कि बेटे मेरे बच्चे जो है, मेरे स्टूडेंट्स अपने स्टडीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और अपनी लर्निंग को, अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें और आप भी इम्प्रूव करें। आखिर में फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।